हमें स्वच्छ मिलेगी। हम लोग किस चीज से जिंदा है? ऑक्सीजन की वजह से। जो हम सांस लेते हैं वो क्या होता है? ऑक्सीजन। हमें स्वस्थ ऑक्सीजन मिलेगी, है ना? पर्यावरण शुद्ध होगा तभी तो मिलेगी। उसके लिए हमें क्या ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए और कहीं पे कचरा इकट्ठा करके नहीं जलाना चाहिए। और दूसरा होता है जैसे शोर करते हैं, वो भी दूषित पर्यावरण शोर, जो जहाँ पे शोर कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, वो भी दूषित हो जाता है। शोर करने से भी दूषित होता है। अगर हमारे आसपास कोई बीमार है, जैसे छोटा बच्चा या बुजुर्ग है, वो बीमार है, अगर उनके आसपास बहुत सारे बच्चे शोर करने लगे या गाली बज रही है, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो वो क्या दूषित हो गया, है ना? वो भी दूषित हो गया। वो कौन सा होगा? ध्वनि प्रदूषण हो गया, है ना? तो जैसे आप लोग जैसे सर्दियों में क्या करते हैं? पॉलिथीन वगैरह, पन्नी वगैरह जलाएंगे, हाथ सेकते हैं, कचरा होता है इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं। वो करते हो सब बच्चे? आग लगा के हाथ सेकते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? अलाव। गाँव में बोलते हैं कि कचरा, क्या गाँव में कुछ ऐसा बोलते हैं इकट्ठा करके हाथ सेकना, और ऐसे बोलते हैं अलाव। जैसे बहुत से लोग पंडे का अलाव लगाते हैं, बहुत से लोग पन्नियों का अलाव लगाते हैं, कुछ लोग जूता चप्पल इकट्ठा करके सभी तरह के कचरे का अलाव लगा देते हैं। तो हमारे लिए अगर हमें स्वस्थ रहना है, बीमारियां नहीं है, तो कंडे हैं, लकड़ियों का अलाव लगाएंगे तो हम लोग बीमार नहीं होंगे। अगर उसमें हमने पन्नियां रखी, जूता चप्पल रखी और क्या बोतल वगैरह ये सारी जला के इसमें हाथ सेक रहे, तो वो क्या होगा? दूषित पर्यावरण, है ना? उसमें क्या होगा? दूषित होगा, उससे क्या होगी? बीमारियां होंगी ना। अगर हम पन्नी को जलाते हैं या जूता चप्पल को जलाते हैं, तो आपने देखा था कैसा धुआं होता है? धुआं कभी नोटिस किया आपने? और किया है कभी? अगर हम लकड़ी कंडे जलाते हैं, उसका कैसा धुआं होता है? सफेद होता है ना। अगर हम कोई पन्नी या जूता चप्पल, कोई प्लास्टिक की चीज जलाते हैं, उसका कैसा धुआं होता है? काला, और एकदम गंध आती, बदबू आती है। वो कैसा हो गया? गंदा धुआं, है ना? तो जो हमारा जो गंदा धुआं होता है, हम पन्नी जलाते हैं, उससे क्या होता है? हमारा वातावरण खराब होता है और बीमारियां फैलती है। समझते हो आप लोग? बदबू तो समझते हो ना? जैसे कोई चीज जला से कोई आसपास हमारी चीज गंदी चीज है, बदबू आ रही है, किसी की खुशबू आ रही है, ये समझते हैं ना, है ना? तो अगर हम पन्नी जलाएंगे, पन्नी होती है केमिकल की बनी हुई, कोई भी प्लास्टिक चीज होती है वो केमिकल की बनी है। पन्नियां ले लो, चाहे बोतल वगैरह ले लो, जो जूता चप्पल केमिकल के लिए। अगर हम केमिकल को जलाएंगे तो उसमें केमिकल ही निकलेगा, उसका गंध होगी, केमिकल ही होगी ना। तो उससे क्या होगा? हमारे तो हमारा वातावरण खराब होगा और ऊपर से हम लोग बीमार होंगे। तो आज जैसे हमारा दूसरा पोस्टर लगा ना, उसमें अगर पन्नी प्लास्टिक अलाव लगाते हैं बच्चे, वैसे बच्चे सर्दियों में तो लगाते हैं, और वैसे आम मोहल्ले में, जैसे आपका कोई भी मोहल्ला है या सफाई कर्मचारी हुई, कचरा इकट्ठा करती है और जलाती है ना? आपके आसपास भी होता होगा, यहाँ पे भी होता होगा, जैसे इकट्ठा किया जला दिया, होता है ना? और आपकी मम्मी आए, जैसे बड़ी लड़कियां खाना बनाती है, तो क्या करती है? पन्नी रख लेती, लकड़ी नहीं जलती, कंडे नहीं जलते, और पन्नी जलाना बहुत ईजी होता है, चूल्हा बहुत टाइम तक जलता रहता है। आपकी मम्मी भी करती होंगी, चूल्हे में पन्नी जलाती है, आपकी मम्मी लोग भी चूल्हे पन्नी जलाती है, तो उनको मना करना है ना? उसमें इस तरह की गैसें निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को तो खराब करती है, हम लोग को बीमार करती है ना? जैसे हमारे नाक में, मुंह में जाके, मैं भी आपको बता रही, आप छोटे बच्चे आप समझ नहीं पाएंगे, जैसे आपने काला धुआं देखा, वो धुआं हमारे नाक से मुंह से अंदर चला गया, हमारे फेफड़े खराब किए। और आप जानते हैं जैसे हमारे छोटे छिद्र होते हैं, पसीना आता है ना? एक तो नाक मुंह से अंदर के फेफड़े खराब के ऊपर जो हमारे छोटे लोअर होते हैं ना, ये इसमें जाके ब्लड में चला जाता है। तो वो क्या करता है? हमारे ब्लड में गया, फेफड़े खराब किए, ब्लड में गया, और क्या सभी तरह का कैंसर हम लोगों को किया, है ना? तो हमें क्या, कोई भी कचरा, कोई भी पन्नी वगैरह, कोई प्लास्टिक चीज ना सर्दियों में जलानी,
तीसरा